तो आज से करीब 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टाटा स्टील जेईटी के ऊपर। तो उस टाइम तो उसका रिक्रूटमेंट फॉर्म नहीं आया था, तो बहुत लोग पूछ रहे थे अप्लाई लिंक किधर है, अप्लाई लिंक किधर है। तो मैंने वीडियो में भी बता दिया था कि अभी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जब भी होगा आप लोग अप्लाई कर देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उस टाइम बता दूंगा। तो अब इसका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है, और इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया था। जो लोग ज्वाइन होंगे उनको मिल गया होगा। पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा या फिर 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ सारे क्वेश्चन और डाउट जो भी आप उस वीडियो में पूछे या फिर आप मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में पूछे होंगे मेरे से। तो टाटा स्टील लिमिटेड जो है, जब से मुझे पता चला तब से तो ये हर साल रिक्रूटमेंट निकालती है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, जैसे अभी 2024 के लिए निकला है। तो इसमें जो आप पहले पास आउट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो अभी पास आउट इस साल 2024 में जो होने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो 2024 में अप्लाई करने वाले हैं उनको ध्यान रखने की 31 अगस्त जो है उस टाइम तक उनको मार्कशीट मिल जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो उस टाइम आपका हाथ में आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए 6 सेमेस्टर का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो फिर आपका मतलब अगर आपका निकल भी जाता है तो फिर आपको क्वालिफाई नहीं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको फिर निकाल दिया जाएगा। तो बाकी जो पहले पास आउट हो चुके हैं उनके पास तो उनका सारा सर्टिफिकेट होगा, वो इजिली अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया वो आप नोटिफिकेशन में देख लेना आप लोग, सैलरी कितना, क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, कहाँ जॉब लोकेशन क्या हो सकता है, मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, वो सब मैंने उसमें डिस्कस करके रखा, तो आप देख सकते हो इस वीडियो में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो सबको यही रहता है जो भी लोग 12th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, कि वो लोग एलिजिबल है कि नहीं। पहली बात तो लेटरल एंट्री भी 3 ईयर डिप्लोमा ही होता है, बस उसमें एडमिशन 2nd ईयर में होता है लेटरल एंट्री के थ्रू। तो इस हिसाब से तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2022 में मेरा एक दोस्त वहाँ पे गया है टाटा स्टील में, उससे जब मैंने पूछा कि क्या वहाँ पे कोई और भी है जो लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया और टाटा स्टील ज्वाइन किया, उसने मतलब बताया कि वहाँ ऐसा कोई नहीं है। उसको भी क्लियर पता नहीं था कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, और फिर लास्ट में बोला कि अप्लाई कर देना चाहिए। तो अगर आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हो तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी 3 ईयर डिप्लोमा ही होता है, वो 2 ईयर डिप्लोमा नहीं होता, बस उसमें एडमिशन 2nd ईयर में होता है। उस हिसाब से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आगे कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि बाकी लोगों का हेल्प हो जाए, और इससे आपको एग्जाम ये सब देने में आपको बहुत हेल्प भी मिल जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का नहीं आता है। तो इससे चल के आगे भी जब भी आपका कोई और कंपनी का भी एग्जाम होगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, आपको पहले से आइडिया रहेगा कि किस तरीके का एग्जाम होता है और कैसा क्वेश्चन आता है। अब जो नेक्स्ट कमेंट है वो है सैंपल पेपर के रिलेटेड। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप सैंपल पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको सर्च करना है टाटा जेईटी सैंपल पेपर पॉलिटेक्निक वाले, तो आपको लिंक मिल जाएगा सैंपल पेपर का। तो उसमें सिविल का सैंपल पेपर अवेलेबल नहीं था, तो मुझे उस टाइम जो सैंपल पेपर अवेलेबल मिला था वो सब मैंने वहाँ पे डाल दिया था। सिविल का मुझे नहीं मिला था और कुछ ब्रांच का नहीं मिला है, तो वो सब अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहाँ से ला के दूँ आपको। अगर आपको कहीं मिलता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर उसको टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो सके। तो इस बार अगर 2024 में अगर आता है सैंपल पेपर तो मैं उसको भी शेयर कर दूंगा वहाँ पे। और फिर कुछ लोग अप्लाई लिंक मांग रहे थे उस टाइम तो उसका रिक्रूटमेंट आया ही नहीं था, तो अप्लाई लिंक मैं कहाँ से आपको ला के देता। लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन में अप्लाई लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आप रजिस्टर करना रहता है पहले, फिर आपको अप्लाई करना रहता है। उसमें 500 रुपीज एप्लीकेशन फी है। फिर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन था कि मेरी हाइट 162 सेंटीमीटर है और वेट 75 kg है, तो सर क्या मेडिकल क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो ये तो आपका नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। फिजिकल जो नोटिफिकेशन में मेंशन है उसमें 152 सेंटीमीटर होना चाहिए बॉयज का, और गर्ल्स के लिए 142 सेंटीमीटर। तो उसके हिसाब से तो आपका 162 सेंटीमीटर है, तो आप ऑब्वियसली एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जो नेक्स्ट कमेंट है वो है, बहुत लोग किए हैं कि उसमें कंप्यूटर साइंस वाले या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये तो नोटिफिकेशन में लिखा ही हुआ है कि मतलब कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, वो आप देख भी सकते हो। अब जो नेक्स्ट डाउट आ रहा है सबको कि 10th में भी 60% होना चाहिए कि नहीं। नोटिफिकेशन में मार्क्स के बारे में दिया हुआ है कि आपका कितना परसेंटेज आना चाहिए। इसमें बहुत लोगों को डाउट था कि 10th में भी 60% होना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि 10th में भी आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए। अब फॉर्म फिलअप करते टाइम भी अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप किए होंगे, तो वहाँ पे भी आपका 10th का मार्क्स फिल करने नहीं आया था, वहाँ भी सिर्फ आपका डिप्लोमा का ही मार्क्स भरने के लिए आया था, जो भी आपका एग्रीगेट है। तो उस हिसाब से मतलब 10th का में अगर आपका 60% से कम है तो भी आपका चलेगा, लेकिन जो डिप्लोमा है उसमें आपका जो जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसके हिसाब से आपका उतना परसेंटेज होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और एक कमेंट है कि नहीं इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। इससे पहले 2023 में 22 में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें कैसा एग्जाम पैटर्न था उसके हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ। तो सिलेबस तो आपको ब्रांच पेपर तो पता ही रहेगा, जो इसका सैंपल पेपर आता है उसमें भी दिया हुआ रहता है कुछ क्वेश्चन। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएगा आपका, और सारा का सारा एक मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें आपको टाइम मिलने वाला 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला, और हर एक नेगेटिव मार्किंग जो होने वाला वो 0.33, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो उसमें आपको 0.33 मार्क्स कटेगा। और ये सब जो भी डेटा था ये पिछले एग्जाम जितना भी एग्जाम हो चुका है उसके हिसाब से है, तो इस बार भी हो सकता है वही कंटिन्यू हो। इसमें आपको मतलब नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, इतना श्योर है। और जो एग्जाम होने वाला वो 100 क्वेश्चन जो होने वाला उसमें 80 मार्क्स का आपका डोमेन से आएगा, मतलब आपका जो ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जितना भी न्यूमेरिकल और जितना भी
भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। और जो आपका 20 मार्क्स का है वो रहेगा आपका इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग। सिलेबस आपको अगर डाउनलोड करना होगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें सारा ब्रांच का आपको सिलेबस मिल जाएगा। और IoT का जो है इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग, इसका भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो इसमें 20 मार्क्स का जो है इंडस्ट्री में क्या क्या करंट ट्रेंड से चल रहा है वो सब भी आपको पूछा जा सकता है। और जो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज आते रहता है वो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अभी ChatGPT चल रहा है, AI चल रहा है, कंप्यूटर साइंस, क्लाउड, ये सब से भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यूज में जो जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चल रहा है वो सब उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आपको सिलेबस अगर डाउनलोड करना होगा तो सिंपली आप टाटा JET सिलेबस पॉलिटेक्निक वाले सर्च करोगे तो आपको आज मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आपके आप सिलेबस देख सकते हो। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भैया ट्रेनिंग के बाद झारखंड के बाद बाहर पोस्ट मिलता है कि नहीं? झारखंड में ही हमेशा के लिए मुझे पोस्ट नहीं चाहिए। जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला, आप कहीं से भी ऑल इंडिया कहीं से भी जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है वो आपका जमशेदपुर होने वाला है। वहीं पे आपका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मतलब इसका खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको बैचलर हॉस्टल भी मिलता है और वहीं पे आपका ट्रेनिंग भी होगा। 6 मंथ जो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होने वाला है, उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ है वो आपका प्लांट में जाके ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका जो भी टाटा में जहाँ जहाँ टाटा का प्लांट है वहाँ आपको भेज दिया जाएगा जहाँ जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है। मतलब कुछ लोग को हो सकता है जमशेदपुर में ही रहना पड़े, कुछ लोग को हो सकता है कलिंगा नगर जाना पड़े, कुछ लोग को हो सकता है महाराष्ट्र में जो कोई प्लांट है वहाँ जाना पड़े। उस हिसाब से जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा के लिए आपको झारखंड में रहना है। और आगे वहाँ पे आपको जाने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि वहाँ के फिर ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है, किसी ने पूछा हो कि मेरा आई पावर -6 है तो क्या एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ या फिर रिजेक्टेड। वापस से नोटिफिकेशन में आपको देख सकते हो इसमें आपका आई पावर कितना दिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ कि या तो +-4 या +4 पावर तक आपका चलेगा और आपका आई जो है 6/6 होना चाहिए। तो जो आप टेस्ट कराए होंगे तो उसमें तो आपको रिजल्ट में दिख गया होगा। पावर से तो आप पहले डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हो कि -6 है, क्योंकि इसमें -4 दिया हुआ है। तो वहाँ पे जब आपका चेक होगा तो आपका जब आपका -4 से ज्यादा आ जाता है -6 तो ऑब्वियसली आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मैं टाटा अप्रेंटिस किया हुआ हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ JET 2024 के लिए या नहीं हूँ। इसमें ऐसा कुछ अप्रेंटिस से रिलेटेड तो लिखा हुआ नहीं कि किया हुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप किए हुए हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, मतलब प्रेफरेंस मिल सकता है कि आपका एक्सपीरियंस भी है। तो इसमें मतलब अप्रेंटिस किए हुए तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन कोई माइनस पॉइंट नहीं है कि आप अप्रेंटिस कर लिए तो एलिजिबल नहीं। इसमें जो फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप कुछ भी अप्रेंटिस किए हुए तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेक्निकल बेसिक आता है या फिर SSC JEE लेवल का आता है। जो लोग जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, सिविल ये सब में तो JEE का एग्जाम होता है, तो बाकी सारा ब्रांच जो है SSC JEE का क्वेश्चन नहीं मिलता होगा, लेकिन इन लोग को मिल जाता है तो ये लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उससे। तो जितने लोग अभी तक एग्जाम दिए हैं तो वो लोग तो यही बोलते हैं कि क्वेश्चन टफ ही आता है। जितना लोग अभी तक एग्जाम दिए हैं उन लोग का रिव्यू के हिसाब से तो ये SSC JEE लेवल का ही क्वेश्चन आता है। और जो जैसे और बाकी सारा ब्रांच जो है बहुत लोग का ऐसा भी रिव्यू है कि इसमें गेट लेवल का भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जितना भी रिव्यू मैंने अभी तक देखा है और जितना भी लोग जिसका हो चुका है उन लोग से बात करने के बाद यही पता चला है कि क्वेश्चन टफ आता है, SSC JEE लेवल का आता है, गेट लेवल का क्वेश्चन भी आता है। तो उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस कर लेना। और एक कमेंट आया था कि इसका स्ट्रेटेजी वीडियो बनाओ। तो स्ट्रेटेजी वीडियो कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका पहले से प्रिपरेशन नहीं होते आ रहा है तो 1 महीना में आप कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय रिवीजन के। तो अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तो 1 महीना आपका रिवीजन में जाने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल आपका जितना भी डिप्लोमा का है सारा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। कम से कम आपका 10 से 15 सब्जेक्ट तो होगा ही टोटल आपका 3 साल का डिप्लोमा में। ऊपर से जो आपका IoT है, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग, इसका भी अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 1 महीना में तो 15 सब्जेक्ट कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अगर आप पहले से पढ़े हुए नहीं है। तो बस 1 महीना में आपका रिवीजन ही हो सकता है। 10 से 15 सब्जेक्ट जो है उसके अंदर फिर अलग अलग चैप्टर्स है, उसमें आपका कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। और स्ट्रेटेजी वीडियो मतलब मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरे से तो अभी ये एग्जाम निकला हुआ नहीं है तो मैं राइट कैंडिडेट नहीं हूँ इसका स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने के लिए। जो लोग निकाले हुए हैं या फिर जो लोग इसका कोचिंग मतलब जो बहुत सारे यूट्यूब में आपको टीचर्स मिल जाएंगे जो इसके रिलेटेड अपना पढ़ाते भी हैं, वो लोग का वीडियो आपको देखना चाहिए स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये टाटा तो कोई एप्लीकेशन कोई पैसा नहीं लेता है जो भी हायरिंग होता है उसमें, ये 500 रुपया किस चीज के लिए? तो 500 रुपया जो ये एप्लीकेशन फी है, इसमें आपका रिक्वायरमेंट में या फिर कहीं भी आपका पैसा नहीं लग रहा है। ये 500 रुपया आपको उसी फॉर्म फिलअप जो ऑफिशियल टाटा का वेबसाइट है उसमें जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसी में आपको उस नोटिफिकेशन में आपको लिंक मिलेगा अप्लाई का, उसी में आपको अप्लाई करना है और उसी में आपको पेमेंट करना है, कहीं और आपको जानना नहीं है। और ये 500 रुपया एप्लीकेशन फी है जो आप मतलब बेसिकली इसमें एग्जाम जो होने वाला है सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इसलिए शायद एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है। अब एक और कमेंट है कि इसमें एग्जाम सेंटर क्या होने वाला है। तो एग्जाम सेंटर आपका इसमें 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आता है। वहाँ पे आपका जो भी आपका बहुत सारा ऑप्शन आता है तो आपके हिसाब से आप जो भी आपके पास में वो सेलेक्ट कर लेना। अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च करके देखना कि आ रहा है कि नहीं, या फिर आपके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सर्च करके देख लेना। तो वहाँ पे 2 प्रेफरेंस अपने चूज कर लेना, ये भी आपको मिल सकता है। एग्जाम जो होने वाला 18 फरवरी को होने वाला है। 8 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया था फॉर्म फिलअप और 19 जनवरी जो है इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और इसका डेट तो
तो अभी मतलब उतना ज्यादा चेंज होता नहीं है, अगर होता है तो अप्लाई कर लेना। और इसका एडमिट कार्ड जो होने वाला है 12 फरवरी को आने वाला है, और 18 फरवरी को इसका एग्जाम है, जो संडे है 18 फरवरी को। तो 12 फरवरी को जब इसका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एग्जाम सेंटर मिला हुआ है। उसमें वैसे 2 सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें से आपको कौन सा मिला है वो आपको पता चल जाएगा। जो 500 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप फी लग रहा है वो आपका नॉन रिफंडेबल है। आपको एग्जाम देने जाओ या गलत फॉर्म फिलअप हो जाए तो कुछ भी कर लो, आपका रिफंड नहीं होने वाला है। एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर आपका कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको दोबारा ही फिल करना पड़ेगा, और उसमें आपको कोई रिफंड नहीं होने वाला है। तो फिल करते टाइम आपका थोड़ा ध्यान से फिल करना। और फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आपका फोटो और सिग्नेचर, और अगर आप किसी स्टेट ये से अप्लाई कर रहे हो जैसे झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तो वहां से आपको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन। फॉर्म फिलअप करते टाइम अपना जो आपका ओटीपी आने वाला है वो आपका स्पैम फोल्डर में ईमेल में चेक कर लेना, वहां पे आपको ओटीपी आ जाता है। तो ईमेल सही डालना कि जब भी आपका रिक्रूटमेंट अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो या नहीं भी होते हो, कभी मतलब ईमेल आपको उसी वही दोनों मीडियम से आने वाला है, या तो फोन में या तो ईमेल में। तो ये दोनों चीज सही डालना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कोई टाटा स्टील से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो उसका टॉपिक नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलते रहे। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट सबको।